ओके, IELTS प्रोसेस डायग्राम का सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने वाली है जो भी लिखा है यहाँ पे। पढ़िए, स्टार्ट। You should spend about 20 minutes on this task. The diagram illustrates the progress that द प्रोग्रेस है या प्रोसेस? द प्रोसेस। the process that is used to manufacture bricks हम्म for the building हम्म industry. हम्म Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. वेर रेलेवेंट। तो आपको क्या करना है, ये ब्रिक्स है। ब्रिक्स यानी इंग्लिश क्या बोलते हैं ब्रिक्स को हिंदी में, या क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? ईंट, राइट? ईंट। ईंट को देखना है, और ईंट ईंट कैसे बनता है ये प्रोसेस दिखाया है, और आपको बताना है ये आगे कैसे लेके जा सकते हैं हम। तो जब भी ये आता है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, हमेशा IELTS में क्या होता है? पढ़िए, पढ़ो। समराइज। Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. रेलेवेंट। तो कहाँ पे भी कंपैरिजंस कुछ कर सकते हैं, तो वो आप लेके आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? राइट एटलीस्ट At least 150 150 वर्ड्स। words. तो एक 150 वर्ड्स कम से कम होना चाहिए। उससे कम हो गया, सो यू विल हैव अ पेनल्टी। वो लोग आपको 5 बैन, बहुत अच्छे लिखने वालों को 5 बैन मिलेंगे। अगर उससे भी आप उतना अच्छा नहीं आपका राइटिंग, तो उससे भी कम देंगे। सो यहाँ पे हम एक पिक्चर देख रहे हैं, इसको प्रोसेस देख रहे हैं। तो ये पिक्चर में एक लाइन में जा रहा है या सर्कल में जा रहा है? सीधा लाइन है या ऐसे गोल गोल रिपीटेड सर्कल है? ये Repeated circle है, कैसे मालूम रिपीटेड है? वो arrow से। हाँ, एरोज है, मगर ये एरोज वापस आ रहा है यहाँ पे? नहीं। तो ये लाइन में एक लाइन जैसा है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। ओके। दूसरा क्या दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? जेसीबी। JCB एक कंपनी का नाम है, मगर यहाँ पे लिखा है क्या है? डिगर। 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 IELTS में अगर आप डिगर लिखेंगे तो चलेगा, गलत नहीं किया है, मगर आपका बैंड्स उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। इसका दूसरा एक अच्छा वर्ड है, लंबा वर्ड है, आपकी मर्जी है। अगर आप हायर बैंड्स चाहेंगे तो आप सोच सकते हो, मगर अभी आप सीख रहे हैं, तो ये वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए एक अच्छा अवसर है। इसको बोलते हैं एक्सकवेटर। क्या बोलते हैं? एक्सकावेटर, जो चीज खोदता है। EXCAVATOR, एक्सकवेटर। और ये क्या है? मेटल ग्रिड। ग्रिड यानी जैसे छलनी जैसा होता है ना, हाँ। मिट्टी को ये खोद के इसमें डालते हैं छलनी। और फिर ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल्ड। मोल्ड। आप देख के बता सकते हैं हिंदी में क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ। क्या बोलिए, क्या हो रहा है? पहले वो मिट्टी को खोदा जा रहा है। हाँ। फिर उसके बाद मिट्टी को वो गन्ने से साफ किया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये वाला नहीं पता सर। ये क्या है? पढ़ो, ये दिखाई दे रहा है? हाँ। ये क्या है? वायर कटर। वायर कटर। वायर कटर। यानी वायर से काट रहे हैं, इसको बोलते हैं। ये क्या है? मोल्ड। मोल्ड। मोल्ड यानी कोई चीज जो आकार। एक आकार देता है, ये ईंटों को, है ना? और ये हाँ। क्या है? ये क्या है? सैंड वाटर। सैंड यानी? सैंड। सैंड का मीनिंग क्या है? रेती। वेरी गुड। वाटर, वाटर पानी है, राइट? क्ले का मीनिंग क्या है? क्ले? क्ले माटी। माटी। सो मिट्टी को
ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक छलनी के अंदर से ले जा रहे हैं, और ये बड़े हैं या छोटे हैं यहाँ पे टुकड़े? बड़े। और यहाँ पे क्या हो गया? छोटे। तो क्या इसको क्या बोलते हैं कि ये छलनी करते करते ये सब बड़े बड़े चीजों को तोड़कर छोटे कर देते छोटे। हैं। हाँ। और फिर ये क्या है? ड्राइंग ओवन। ओवन नहीं, प्रोनाउंसिएशन क्या सिखाया? ओवन बोलो, ओवन। 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 और कितने घंटे इसमें रहता है? 24 to 48 hours। 24 to 48 आवर्स। और फिर यहाँ से कहाँ जाता है? ये क्या है? क्लिन बोलो, क्लिन। क्लीन। क्लिन। क्लीन। क्लिन यानी क्या है? एक भट्टी है, भट्टी। हाँ। है ना? देखा है ईंट कैसे बनाते हैं? ईंट बनाने की प्रक्रिया दिखा रहे हैं यहाँ पे, मगर आपको सिर्फ वो क्या दिखाया उसके बारे में रिपोर्ट करना है। क्लिन बोलो, क्लिन। क्लीन। और ये क्या है? ये चीज क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट। और ये क्या है? सेल्सियस। सेल्सियस, वेरी गुड। तापमान। तापमान, वेरी गुड। और टेम्परेचर किसके बीच में है? 200 to 98 सेल्सियस। 98 है ये? 19 90 1980। नहीं, ये देखो 980 है। 980। हाँ, 980। हिंदी में क्या बोलते हैं 980 को? 980। 980। तो यहाँ पे है। और ये एरो का मीनिंग क्या है? पहले यहाँ पे है और यहाँ से क्या जाता है? आगे। आगे हाई। जाते हैं, हाई। इसमें कितना है? 870। 872। 1 दिख रहा है? 1300। 1000। हाँ, 1300। 300। फिर क्या होता है? कोल्ड कूलिंग, कूलिंग। कूलिंग चेम्बर में चले कूलिंग जाता चैम्बर। है। वहां पे कितना घंटे रहता है? 48 to 72 72 आवर्स। hours। और फिर क्या होता है? पैकिंग। पैकिंग होता है। और फिर क्या होता है? डिलीवर। किसमें डिलीवरी होता है? कौन? ट्रक। कौन सा ट्रक? तो आप जो भी चीज देखा है अभी, जो भी आपने हिंदी में समझाया है, उसी चीज को आप अंग्रेजी में लिखना है। सिंपल, ओके। सिंपल। सो हाँ। ये सब, सो दिस इज व्हाट यू शुड इनकॉर्पोरेट। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। कैन यू रीड इट? क्या आना चाहिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ? पढ़ो। Tells what is seen, where it is happening, हाँ, when is it happening, and what is the units measured। measured। सो इधर यूनिट्स नहीं है, मगर बस बेसिकली क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये बताना है। ओवरऑल स्टेटमेंट पढ़ो। Overall statement gives a snapshot of the जनरली, generally हाँ, how many steps are there. हाँ। Also look where the steps are happening in a हीटेड चेम्बर, हीटेड चेम्बर यानी जहाँ पे गर्मी हो रहा है, गर्म हो रहा है यहाँ पे कहीं। हाँ। और ये कहाँ पे हो रहा है? ऑन लैंड या कभी कभी है ना प्रोसेस, कभी कभी नदी में दिखाता है, पानी में दिखाता है कभी कभी। तो ये कहाँ पे हो रहा है आपको देख के बताना है। फिर पढ़ो, पढ़ो। body paragraph first. begins begins doc, begins begins yeah, begins documenting documenting the process from where it begins, and uses vocabulary that traces यानी कि जो रास्ता वो पकड़ता है ना, उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। ट्रेसिंग पेपर सुना रहेगा आपने, है ना? जो नीचे के चीज हमने ध्यान से अगर हम करेंगे तो ट्रेस हो जाते हैं। तो जो रास्ता इसने पकड़ा है वही आपको देख के बोलना है इन पैसिव टेंस। तो मैं धीरे से दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है ये। देखा? साइक्लिकल, लीनियर, स्टार्ट टू फिनिश। कितना स्टेज है इसमें? इसमें कितने स्टेजेस है कृष्ण? इसमें कितने स्टेजेस है? ये जो यहाँ पे चल रहा है उसमें कितने स्टेजेस हैं? 7। कैसे पता? गिना आपने? हाँ। किधर है फर्स्ट स्टेज? 1, फर्स्ट 2 3 4 5 6
7. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये सब देखना है आपको जब भी एक प्रोसेस डायग्राम आता है। अक्सर नहीं आता है, मगर आया तो घबराने की बात नहीं है। और मैंने ये प्रोसेस को देखा है और ऐसे लिखा है। पढ़ो, देखा ये है प्रोसेस। अभी कैसे हम लिख सकते हैं, देखो ये याद रखो हाँ. आप, द इलस्ट्रेटेड Illustrated. प्रोसेस हाँ. डायग्राम। बोलो, The illustrated इलस्ट्रेटेड process प्रोसेस diagram. डायग्राम है ना। ये हाँ. देखो इलस्ट्रेशन है, यानी कि ये हाथ से बनाया समझा. है, सिर्फ ये दिखा रहा है कैसे कर सकते हैं। द इलस्ट्रेटेड प्रोसेस डायग्राम पढ़ो। Depicts the steps हाँ, involved in producing इन प्रोड्यूसिंग, इन producing प्रोड्यूसिंग पढ़ो। bricks for कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। construction purpose. कंस्ट्रक्शन का मीनिंग Construction वो सब बनाने वाले क्या बनाते हैं, इमारत है ना। देखा यहाँ हाँ, पे बिल्डिंग buildings. इंडस्ट्री है। तो हाँ. याद रखना, जब भी हम IELTS के क्वेश्चन को देखते हैं, इंट्रो पैराग्राफ में ऐसे हो या एकेडमिक टास्क 1 हो, ये डालते हैं, हमारा एक बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि हर एक वर्ड को अपने ही शब्दों में करना। सीधा ये वर्ड्स लेके वहां नहीं डालना है। फॉर हाँ. एग्जाम्पल, मैंने बिल्डिंग इंडस्ट्री नहीं किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किया। मैंने डायग्राम नहीं लिखा, मैंने इलस्ट्रेटेड प्रोसेस लिखा। समझे आप? Yes sir. ऐसे आप भी करो, और आप करते रहेंगे तो इजीली आपको 7 बैंड्स मिलेगा। उसके बाद तुरंत ओवरऑल लिखना। पढ़ो, ओवरऑल। Overall from एक्सकवेटिंग, एक्सकवेटिंग यानी ऐसा excavating. खोदना। देखा, इसको बहुत गहराई से खोदने को एक्सकवेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सकवेटिंग यानी बहुत गहराई से खोदना। हाँ, पढ़ो। Excavating the raw रॉ material मटेरियल, क्ले, like क्ले, clay. क्ले यानी मिट्टी। मिट्टी को क्ले बोलते हैं, क्ले। ठीक है। हाँ. टू, देखा To शुरुआत, पहले स्टेप क्या है? मिट्टी को खोदना। दूसरा स्टेप क्या है? वो उसको क्लीन करना. नहीं, लास्ट स्टेप, सॉरी, दूसरा स्टेप नहीं, लास्ट स्टेप क्या है? Last. अंत में क्या होता है? फर्स्ट अंत स्टेप में पैकिंग. नहीं, पैकिंग डिलीवरी। तो डिलीवर. हम लोग क्या बोल रहे हैं? पढ़ो, ओवरऑल from excavating the raw material clay to dissipating finished bricks by trucks, there are 7 stages हाँ, with the middle stages involving high temperatures. है ना। देखा, ओवरऑल क्या बोलना चाहिए? डेटा नहीं देना चाहिए, मगर ओवरऑल यानी कि दूर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। खोदने से लेके, पहला स्टेप खोदना है, अंत में डिलीवरी है। यहाँ से लेके यहाँ तक 7 स्टेप्स है टोटल में। और बीच वाले स्टेप्स में क्या हो रहा है? बहुत गर्मी चढ़ रही यहाँ पे, है ना, गर्म कर रहे हाँ. हैं। समझे आप? हाँ. ओवरऑल स्टेटमेंट इस तरह बोलते हैं। फिर पढ़ो, द प्रोसेस बिगिंस विद, पढ़ो। The process began with clay being dug by excavators and placed on a roller after passing it through a metal grid to break down lumps यानी मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको हिला हिला कर सब छोटे कर देते हैं, और एक मेटल ग्रिड के द्वारा। और ये किधर गिरता है ये मिट्टी? एक रोलर के ऊपर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, सैंड प्लस वाटर, क्या हो रहा है यहाँ पर? वाटर गिर रहा है। नहीं, मिक्स कर रहे हैं इसके साथ, है ना। water. ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, सब मिक्स होके फिर क्या होता है पढ़ेंगे। पढ़ो, this clay is mixed with sand and water, and the mixture is pressed in a mold. Either in a mold. Either in a mold, है ना। या तो मोल्ड से जा सकता है
या वायर कटर और कट विथ अ वायर कटर। ये शेप को क्यूबॉइडल बोलते हैं, बोलो क्यूबॉइडल। क्यूब मालूम है? क्यूब क्यूब, हाँ। रूबिक्स क्यूब। देखो आपको याद रहना चाहिए, आप अगर हाई बैंड्स चाहेंगे तो थोड़े थोड़े अच्छा बड़े वर्ड्स याद रखो, सीख लो और उसका प्रयोग कीजिए। तो क्यूबॉइडल यानी ये आकार, लंबा चौरस को के छह जो भाग होते हैं उसको क्यूबॉइडल बोलते हैं। क्यूबॉइडल, बोलो क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल। रॉ ब्रिक्स। रॉ ब्रिक्स। हाँ, फिर नेक्स्ट, अभी यहाँ से क्या हुआ, बोलो यहाँ से क्या हुआ? These are then हाँ, dried dried in any in an oven oven, in an oven or 2 days. for 1 hour। मैंने यहाँ पे an oven क्यों लिखा, a oven क्यों नहीं लिखा? कि वो OEIOU। यस, ये वॉवेल्स के साथ है, oven वॉवेल साउंड है इसीलिए, और एक ही oven है यहाँ पर, so you should write an oven for 1 or 2 days। फिर यहाँ पे पढ़ो, यहाँ से क्या होता है, देखो ये सब यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ से क्या हो रहा है, पढ़ो। From here bricks are sent to a three चेम्बर। देखा यहाँ पे 3 चेम्बर है ना, 1 2 3 भाग है, इसको चेम्बर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेम्बर्स। हो सकता है नया वर्ड है मगर सीख लो। 3 भाग है, 3 चेम्बर स्ट्रक्चर, where it is first heated in a clean, पढ़ो, where it is first heated in a clean at a देखा यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, between, पढ़ो, between 200 to 980 degrees सेंटीग्रेड। देखा ये यूनिट्स डालना जरूरी है। और फिर क्या होता है, यहाँ पे 200 to 900, फिर क्या होता है, कितने में चले गया? 87 सेल्सियस टू 870 सेल्सियस। हाँ 870। हाँ, पढ़ो एंड देन, पढ़ो एंड देन। देखा ये है कंपैरेटिव लैंग्वेज एट हायर टेम्परेचर्स। देखा कंपैरिजन, एक कंपैरिजन of between 870 to 100 3000 degree in the second chamber। तो पहले गरम करते, बहुत गरम, उससे भी गरम करते, और फिर क्या होता है, पढ़ो। the bricks are then cooled हाँ, cooled for 48 to 72 hours in the third partition, which is a cooling chamber। देखा ये यहाँ पे जो भी वोकैबुलरी है, यहाँ पे जो भी हो रहा है, उसी को हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। मगर याद रखा कम से कम 150 वर्ड्स होना चाहिए, उससे ज्यादा आप जा सकते हो 180 185 तक, बहुत ज्यादा भी मत जाओ, समय नहीं रहेगा आपके पास। इसीलिए जो कंटेंट दे रहे हैं अच्छा टाइट होना चाहिए, कोहेजन एंड कोहेरेंस, यू शुड गेट गुड स्कोर्स and use different words, lexical resources also you should have, new words। देन यहाँ पे ऐसे होने के बाद क्या होता है, पैकिंग। हाँ, पैकिंग एंड डिलीवरी। तो पढ़ो, द रेडीड ब्रिक्स, द रेडीड यानी जो तैयार है, हाँ, द रेडीड ब्रिक्स आर देन stacked and loaded on trucks for delivery। तो देखो यहाँ से सब डिलीवरी के लिए तैयार हुआ है। कितने वर्ड्स है ये? 174 words। So when you write a process diagram, you have to keep all these things in mind, that this is a diagram which should always show what is happening in that list, and it should also show what the process is in an individual way, what the process is in an इंडिविजुअल वे, एक जैसा ही दिखाना चाहेंगे आप, ठीक है? और यूज सम बिग वर्ड्स, there are some writing
exercises that's here. You can be part of that. Uh, www.ijthomas.com ये है IELTS कोच जो स्टूडेंट्स सभी तरह के मैं जो स्टूडेंट्स हाई बैंड्स चाहते हैं 8777 for Canada Express, and for students who are struggling. I have a special heart for them. I would love them also to score those marks. I am very happy that I have had students who got 4.5 bands, and today they are in Canada and USA because they came to me. I saw where they were struggling. I encouraged them. I motivated them. और आज ये students 6 6.5 bands कमाकर यूएसए और कनाडा पहुंचे हैं. मेरा नाम थॉमस है. मेरा फ्री फेसबुक फ्री सर्विसेज होते हैं fb.com/groups/IELTS support group पर. That's my WhatsApp number that you see up there. You can also connect with me on my website www.ijthomas.com for paid videos and personalized training and teaching for any student. We have separate classes for students who are very good and who are looking for high bands, and we have classes for students who will need a little more time of practice, but definitely you will score and you will get the scores that God has for you. And remember, don't think you're alone. You have people like us waiting to serve you. So connect with me soon. Send me a WhatsApp message on +91 97234733777. This is IJ Thomas signing off. God bless you. Thank you.